नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की इस छठे प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। यह वीडियो लगातार आपके लिए प्रसारित किए जा रहे हैं। आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है और आग्रह भी है कि आप इन वीडियो को लगातार देखें, अपने साथियों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार की परीक्षा व्यवस्था होने वाली है उसमें इन्हीं के आधार पर जो है वो आपकी सारी अध्ययन सामग्री या आपका पाठ्यक्रम जो यहाँ से पूरा हो रहा है उसी के आधार पर आपका सारा जो परीक्षा का कार्यक्रम है वो निर्धारित रहने वाला है। तो आप इन्हें लगातार देखें, क्योंकि बहुत कम व्यूज़ जो है वो आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोग इन्हें नहीं देख रहे हैं, तो आप देखने की कोशिश ज़रूर करें। हम कवि सूरदास पढ़ रहे हैं। सूरदास के अंतर्गत जो उनका भ्रमर गीत है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, भ्रमर गीत सार, तो उसका प्रसंग चल रहा है कि किस प्रकार उद्धव जो है वह ब्रज आए हुए हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें जो है वो ब्रज भेजा है और उनका मंतव्य यही था उद्धव को ब्रज भेजने के पीछे कि किस प्रकार जो है वो उद्धव जो है वो बार बार निर्गुण की उपासना पर बल देते हैं, बार बार निर्गुण की बात करते हैं। तो कृष्ण ने मन में सोचा कि क्यों न उद्धव को जो है वो यह सबक सिखाया जाए या उन्हें यह बताया जाए कि जो सगुण की भक्ति की जो महिमा है, जो विशेषताएं हैं या जो उसका मार्ग है सगुण भक्ति का, वो निर्गुण से किस प्रकार ठीक है। तो इस भावना को लेकर कृष्ण ने जो है वो उद्धव को ब्रज भेजा है और ब्रज में जो है वो गोपियों के बीच में और उद्धव के बीच में वार्तालाप जो है वो हो रहा है। उद्धव बार बार निर्गुण का पक्ष ले रहे हैं, निर्गुण की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं, यह तर्क दे रहे हैं कि आप कृष्ण को जो है वो भूल जाइए और निर्गुण, क्योंकि निर्गुण तो सभी जगह है, ईश्वर एक है, वो सभी जगह मौजूद है, आप उनका स्मरण कीजिए, उन्हें याद कीजिए। लेकिन गोपियाँ किसी भी स्थिति में उद्धव की बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती है। वे बार बार अपना तर्क देती है और अपनी बात पर अडिग रहती है। इसी प्रसंग में देखिए आगे उद्धव को जो है वो क्या कह रही है गोपियाँ, और बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से। उद्धव चूंकि कृष्ण के मित्र है तो उनका सीधे सीधे वे अपमान भी नहीं कर सकती, लेकिन बार बार भ्रमर को संबोधित करते हुए या भंवरे का माध्यम बनाते, चूंकि उद्धव का अर्थ ही भ्रमर होता है, भंवरा होता है, माध्यम बनाते हुए जो है वो किस प्रकार देखिए गोपियाँ अपनी बात बार बार उद्धव से जो है वो कहती है। तो जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित जो पद है उसमें पद संख्या 51, 52 और 53 का आज हम अध्ययन करेंगे। तो पद संख्या 51 में देखिए गोपियाँ कहती है, अली हो कैसे कहो हरि के रूप रसी। हे उद्धव, हम हरि के रूप सौंदर्य का वर्णन तुमको कैसे करें या कैसे कहे। और देखो इसमें समस्या क्या है, यह हम क्यों नहीं कह सकती तुम्हें। मेरे तन में भेद बहुत, विधि रसना न जाने नयन की दस ही। जिन देखे ते आही वचन बिनु, जिन्हें वचन दर्शन न तस ही। बिन वाणी भरी उमगी, प्रेम जल सुमरी व सगुन जस ही। बार बार पचितात यह मन कहा करे, जो विधि न बस ही। सूरदास अंगन की यह गति, को समुझावे पाश पद पशु ही। अब देखिए यहाँ पर गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, हम जो है वो प्रभु की रूप महिमा का वर्णन या उनके महात्म्य का वर्णन कहाँ तक करें। अब नहीं करने में समस्या क्या आ रही है, देखिए, मेरे तन में भेद बहुत, विधि रचना न जाने नयन की तसी। हे उद्धव, मेरे तन में बहुत सारे भेद है, और वह भेद किस तरह के है, विधि रचना न जाने नयन की दसी, कि यह जो रचना है, जो जीव है, वो नेत्रों की स्थिति नहीं जानती है। जिन देखे, और नेत्र जो है वो रचना की स्थिति, जीव की स्थिति नहीं जानते हैं, क्योंकि नेत्र देख तो सकते हैं लेकिन कह कुछ नहीं सकते, और रचना जो रचना है, जो जीव है, वो कह तो सकती है लेकिन देख कुछ भी नहीं सकती है। तो जिन देखे ते आही वचन बिनु, जिन्हें वचन दर्शन न तसी, कि जो देख सकती है वह तो कह नहीं सकती, और जो कह सकती है वह देख नहीं सकती। इसलिए है उद्धव, हम अपने प्रभु के रूप सौंदर्य का वर्णन कहाँ तक करें। बिन वाणी भरी उमगी, प्रेम जल सुमरी व सगुन जसी। बिना वाणी के यह नेत्र जो है वो लगातार अश्रुओं से भरे रहते हैं और अपनी भावना जो है वो किस प्रकार प्रकट करे। बार बार पचितात यह मन कहा करे, जो विधि न बसी। हे उद्धव, हमारा यह मन जो है वो बार बार इस बात को लेकर पछताता रहता है कि जब विधाता ने संरचना ही ऐसी बना दी, कार्य कारण संबंध है वही इस प्रकार से स्थापित कर दिया, तो हम क्या करें कि जो देख सकता है वह कह नहीं सकता और जो कह सकता है वह देख नहीं सकता। सूरदास अंगन की यह गति, को समझावे पाँच पद बसुई। आगे कवि सूर कहते हैं कि इस प्रकार गोपियों ने जो है
वो उद्धव से कहा या अपनी सखियों से वार्तालाप करते हुए उद्धव को संकेत किया कि अंगों की यह गति, यह जो भेद है अंगों का कि देख न सकना, कह न सकना, यह गति जो है वो इस उद्धव को कौन समझाए। पशु ही पशु तुल्य है, इसको कौन समझाए, इसे यह गति समझ में आने वाली नहीं है। तो देखिए उद्धव को जो है वो बार बार संकेत के माध्यम से जो है वो व्यंग्य के माध्यम से वह कहती है गोपियाँ अपनी बात। आगे हम देखें पद संख्या 52 जो है राग सारंग में, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। देखिए हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अब ये हारिल एक पक्षी है जिसकी विशेषता यह होती है कि वह हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी को पकड़े रहता है। इसलिए पकड़े रहता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हारिल पक्षी जो है वो अपने जीवन में ज़मीन पर कभी पाँव नहीं रखता, वह पेड़ की डाल पर ही बैठता है, और अगर उसे कहीं अगर नीचे बैठना पड़े तो वह उस लकड़ी की जो डंडी या जो लकड़ी उसने पकड़ी हुई है अपने पैरों में, पंजों में, उसको रखकर उसके ऊपर ही बैठता है। दृढ़ है, अपने संकल्प के प्रति दृढ़ है कि ज़मीन पे पाँव नहीं रखना है तो नहीं रखना है। तो देखिए गोपियाँ भी कह रही है कि हमने अपने प्रभु को उस हारिल पक्षी की लकड़ी की तरफ पकड़ के रखा है, किसी भी स्थिति में छोड़ेगी नहीं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन बच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सौतुक कान्ह कान्ह जकरी, सुनत ही जोग लखत ऐसो अली जो करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्हे ले दीजिए जिनके मन चकरी। अब देखिए गोपियाँ यहाँ पर जो है वो उद्धव को क्या कह रही है कि हे उद्धव, हमने तो अपने प्रभु को उस लकड़ी की तरफ पकड़ लिया है जिसको हारिल पक्षी अपने पंजों में पकड़ता है। कैसे पकड़ा है? मन क्रम वचन और अपने हृदय में बड़ी दृढ़ता के साथ श्री कृष्ण को धारण कर लिया है। अब यह हमसे किसी भी स्थिति में छूटने वाले नहीं है। जागते सोते और सपने में भी हम तो श्री कृष्ण का नाम ही लेती रहती है और कुछ भी नाम नहीं लेती हम। सुनत ही जोग लागत ऐसो अली, हे अली हे उद्धव, हमको तो यह तुम्हारी योग की बात सुनते ही ऐसी लगती है मानो किसी ने कड़वी ककड़ी जो है वो दे दी हो। कोई क्यों कर खाना पसंद करेगा कड़वी ककड़ी को? सोई व्याधि हमें ले आए हो देखी सुनी न करी। हे उद्धव, तुम हमारे लिए ये कैसी व्याधि, मतलब पीड़ा, कैसी पीड़ा लेकर आए हो जो हमने न देखी न सुनी न जिसको हम स्वीकार कर सकती है। आप ये ऐसी पीड़ा हमारे लिए क्यों लेकर आए हो, यह निर्गुण की पीड़ा? यह तो सुर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। कवि सुर कहते कि इस प्रकार गोपियों ने उद्धव को कहा कि हे उद्धव, यह जो आपका निर्गुण का संदेश है, योग का संदेश है, यह तो आप उनको ले जाकर दे दीजिए जिनके मन में चक्री है। चक्री का मतलब अस्थिरता, चंचलता, कि जिनका मन चंचल है, कहीं भी स्थिर नहीं होता है, कहीं भी लगा हुआ नहीं है, उन्हें आप ये निर्गुण का संदेश ले जाकर दीजिए, वो आपकी बात सुनेंगे। हमारा मन तो श्री कृष्ण में लगा हुआ है, रमा हुआ है, बसा हुआ है, हमें किसी और संदेश की ज़रूरत अब नहीं है। तो ये गोपियाँ अपनी बात जो है वो कह रही है। आगे देखें हम पद संख्या जो है वो 53 में देखिए गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही है। फिरी फिरी कहा सिखावत मौन। अब उद्धव भी बार बार अपनी बात निर्गुण की वो भी हार नहीं मान रहे हैं कि अंतिम समय तक कोशिश करूंगा, देखो तुम कैसे निर्गुण को स्वीकार नहीं करती हो। और अंत में भी बड़ा रुचिपूर्ण जो है वो इसका अंत है कि किस प्रकार इस सारी की सारी बहस का, इस तर्क वितर्क का क्या अंत होता है और अंत में विजय किसकी होती है, यह भी देखने वाली बात है जो हम अंत में देखेंगे इसके अंत। फिरी फिरी कहाँ सिखावत मौन। हे उद्धव, आप बार बार ये मौन की महिमा हमें क्यों सिखाते हैं? निर्गुण साधना पद्धति में मौन का बड़ा महत्व है, जबकि सगुण साधना पद्धति में जो भजन है, कीर्तन है, उस पर अधिक जोर दिया जाता है। तो चूंकि जो है वो मौन गोपियाँ स्वीकार नहीं कर सकती, इसलिए वो उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, आप बार बार ये मौन का संदेश क्यों सिखाते हैं? दूसह वचन अलियों लागत उर ज्यों जारे पर लौन, सिंगी भस्म त्वचा मृग मुद्रा अरु अवरोधन पौन, हम अबला आहिर सट मधुकर घर बन जाने कौन, यह मतले तिन्हें उपदेशो जिन्हें आजू सब सोहतु, सुर आज लो सुनी न देखी पोत सूत्री पोहत। अब देखिए यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि उद्धव, आप बार बार ये मौन की महिमा हमें मत समझाइए, हमें यह समझ में आने वाली नहीं है। दूसरो वचन अली और लागत, तुम्हारे ये दुष्कर वचन हमें ऐसे लगते हैं जैसे मान लो हमारे जले हुए पर कोई नमक छिड़कने का काम कर रहा हो। मुहावरे का प्रयोग है। जला हुआ तो ये कि पहले कृष्ण हमारे पास नहीं है, अक्रूर जी उन्हें मथुरा ले गए, और अब आप ये निर्गुण का संदेश हमारे लिए लेकर आए हैं, तो ये जले पर नमक छिड़कने के समान है। कष्ट में और कष्ट आप बढ़ा रहे हो, इसलिए उद्धव अब ये ऐसी बातें मत करो। सिंगी
अंगी भस्म, ये जो है वो ये भस्म रमाना, धूनी रमाना, त्वचा मर्ग, हिरण की चाल पे बैठ के तपस्या करना, मुद्राएं करना और आसन योगासन लगाना, अरु अवरोधन पौन, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सब हमारे लिए अवरोध के समान है। हम इन्हें धारण नहीं कर सकती। हम अबला आहिर, हम तो ब्रज की गोपिकाएं हैं, अबला है, सट मधुकर घर बन जाने कौन। हमारे लिए ये सारी चीज़ें हमारे घर में ही हैं। हमने अपने मन में कृष्ण को धारण कर रखा है और कृष्ण के साथ ये सारी चीज़ें हमने अपने मन में स्वतः ही बसा ली है। इसलिए हमें अब ये त्वचा मृग पर बैठना, मृग की छाल पर बैठ के तपस्या करना, ये शरीर पर भस्म लगाना, ये धुनी रमाना, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हे उद्धव, इसका संदेश अब आप हमें मत दीजिए। यह मतले तिन ही उपदेशो जिन्हें आज सब सोहत। हे उद्धव, यह उपदेश और यह संदेश तो आप उन्हें ले जाकर दीजिए जिनको ये सोहता है, जो ये स्वीकार कर सके। हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सुर आज लो सुनी न देखी, पोत सूत्री पोहत। कवि सुर ने इस प्रकार कहा, कवि सुर कह रहे हैं कि इस प्रकार गोपियों ने उद्धव से कहा कि हमने आज तक सुतली में किसी को माला पिरोते हुए नहीं देखा, और उद्धव आप ये इस तरह का विरोधाभासी काम कर रहे हैं। तो हे उद्धव, आपका यह काम यहाँ पर होना संभव नहीं है, और हमारे मन में निर्गुण की प्रति आस्था उत्पन्न होना बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। इसलिए आप ये निर्गुण का संदेश हमें मत दीजिए। हमने तो अपने मन में कृष्ण को धारण कर रखा है, और ता उम्र या हमारा सर्वस्व जो है वो हमेशा के लिए श्री कृष्ण को ही समर्पित है, उन्हें ही समर्पित रहेगा। आगे के पदों में हम गोपियों का जो अगला वार्तालाप है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।